आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में, इस चैनल में जो कि है टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। और मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण चौहान। तो दोस्तों, आपके अक्सर सवाल आते रहते थे कि सर हमें अच्छा मोबाइल कौन सा हम मोबाइल लें, कौन सा अच्छा मोबाइल लें। तो मैंने सोचा कि चलिए आपको बता दिया जाए कि 10,000 के अंदर, 20,000 के अंदर और 20,000 से ऊपर आपके लिए कौन से मोबाइल अच्छे होंगे। और उनमें मैं आपको ये बताऊंगा कि सेल्फी के लिए कौन सा अच्छा होगा, और या फिर परफॉर्मेंस के लिए, या फिर बैटरी के हिसाब से। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने 10,000 के अंदर वाला ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जानने के लिए कि आपके लिए कौन सा फ़ोन अच्छा है, आपको ये वीडियो को पूरा देखना होगा। और इस वीडियो को शुरू कर रहा हूँ मैं ठीक अभी। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपने काम की वीडियो, अपने फ़ायदे की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। और जो भी पुराने सब्सक्राइबर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। और मैं ये बताता हूँ कि 10,000 के अंदर मैंने 5 आपके लिए फ़ोन सिलेक्ट किए हैं। और इनको मैंने कोई रेटिंग नहीं दी है 1 से 5 तक, बल्कि मैंने इन्हें अलग अलग इनकी परफॉर्मेंस और इनकी जो इनकी फ़ीचर के हिसाब से इसे डिवाइड किया है। और मैं फ़ोन को 8 पॉइंट पे डिवाइड करके बताऊंगा कि उसमें क्या ऐसी चीज़ें आपको क्या उसमें अच्छा लग सकता है। तो आप प्लीज़ गौर से देखिएगा। तो दोस्तों, जो आज हमारा सबसे पहला फ़ोन है वो है Asus का Max Pro M2, जिसे मैंने नाम दिया है पावर पैक्ड। और इसकी प्राइस है 9,999 रुपये। इसकी जो डिस्प्ले है वो 6.26 इंच की फुल HD प्लस IPS नॉच डिस्प्ले है, जिसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन दिया है दोस्तों। तो इसमें सबसे लेटेस्ट प्रोटेक्शन दे रखा है इसके ग्लास का, क्योंकि जो इसका गोरिल्ला ग्लास 5 है उससे 2 टाइम ज़्यादा ये टफ है। इसका जहाँ तक प्रोसेसर की बात करें तो इसमें Qualcomm स्नैपड्रैगन का 660 AIE ऑक्टा कोर प्रोसेसर दे रखा है, और जिसमें एड्रेनो का 512 का इसमें GPU लगा हुआ है। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है कुल मिला के आपके गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होने वाला है। और जहाँ तक इसके कैमरे की बात करें तो इसका जो रियर का ड्यूअल कैमरा का सेटअप है, जिसमें 12 मेगापिक्सल का और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है। इसका मेन कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, उसका एपर्चर है 1.8 का। और जो इसका फ्रंट का कैमरा वो 13 मेगापिक्सल का है। और मैं आपको बता दूं कि फ्रंट और बैक में दोनों को ये EIS मतलब इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करता है। तो आप जब वीडियो बनाएंगे तो आपके काफ़ी स्टेबल होंगे। और इसमें जो इसका एपर्चर जो 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, उसका जो एपर्चर 1.8 है, तो इसका मतलब काफ़ी अच्छी उसमें आपकी लाइटिंग आएगी, तो काफ़ी अच्छी आपके इमेज हो जाएगी। और दोस्तों, जहाँ तक इसके कार्ड स्लॉट की बात करें तो इसमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि होता क्या है कि जब भी आपको कुछ इसमें डालना है या फिर निकालना है तो आपको फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मेमोरी कार्ड निकाल के उसमें सारा काम कर सकते हैं। इसलिए मुझे ट्रिपल कार्ड स्लॉट काफ़ी अच्छा लगता है। और दोनों सिम जो है 4G वोल्टी को सपोर्ट करती है। जहाँ तक इसकी रैम और रोम की बात करें तो ये 3 वेरिएंट में आता है, 3, 4, 6, और जो कि LPDDR4X लगी हुई है रैम। और जहाँ तक रोम की बात करें स्टोरेज की, तो 32 और 64 के वेरिएंट में आता है, जिसे हम एक्सपांड कर सकते हैं 2 TB तक। और इसकी जो वेरिएंट बनते हैं वो 3, 32, 4, 64 और 6, 64 का वेरिएंट बनता है। तो दोस्तों, जहाँ तक इसकी हम बैटरी की बात करें तो इसका सबसे हाईलाइटेड पॉइंट यही है कि इसकी बैटरी 5000 मिली एम्प आवर की बैटरी दे रखी है, जो कि काफ़ी बड़ी होती है। और इनका कहना है कि लगभग 2 दिन तक आपका इसमें आप सारा काम चला सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अगर कोई हेवी करता है तो एक दिन तक वो कर सकता है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। जो भी नॉर्मल यूज़र है वो 2 दिन तक तो आराम से चला ही पाएंगे। और जहाँ तक इसके OS की और एंड्रॉयड की बात करें तो इसमें स्टॉक एंड्रॉयड का ओरियो दे रखा है 8.1 का, इसका सपोर्ट दे रखा है। और दूसरी बात इसमें ये है कि इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर भी दे रखा है। तो दोस्तों, जो आज का हमारा दूसरा फ़ोन है वो है Redmi का Y3, और इसे मैंने नाम दिया है सेल्फी वाला फ़ोन। और इसकी भी प्राइस है 9,999 रुपये। तो चलिए अब इसके स्पेसिफिकेशन देखते हैं। तो जहाँ तक इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसका डिस्प्ले है 6.26 इंच का HD प्लस का, जिसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दे रखा, और इसमें डॉट नॉच दिया हुआ है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें Qualcomm स्नैपड्रैगन का 632 का लेटेस्ट प्रोसेसर दिया है, जो कि ऑक्टा कोर है। और इसमें एड्रेनो का 506 का इसमें GPU लगा हुआ है। तो इसमें काफ़ी अच्छा गेमिंग का आपको एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है और इसका जो GPU ये कुल मिलाकर आपको काफ़ी अच्छी
परफॉर्मेंस देगा। जहाँ तक इसके कैमरे की बात करें तो इसमें ड्यूल रियर कैमरा है 12 और 2 का, और फ्रंट है 32 मेगापिक्सल का जो EIS को सपोर्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन को। तो जैसे कि मैंने बताया कि सेल्फी वाला है, तो आप सेल्फी इसमें काफ़ी अच्छी आती है, और मैंने देखा भी है और लोगों से पता भी किया है, तो काफ़ी अच्छी इसमें सेल्फी आप ले सकते हैं। और जहाँ तक इसकी कार्ड स्लॉट की बात करें तो इसमें भी ट्रिपल कार्ड स्लॉट आता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और जहाँ तक इसकी रैम और रोम की बात करें तो इसमें 3 32 और 4 64 के इसके 2 वेरिएंट हैं। और जहाँ तक बात करें तो इसके MIU बेस्ड इसमें एंड्रॉयड का पाई वर्जन दे रखा है, और इसमें फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट और IR ब्लास्टर भी दे रखा है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ इसमें आपको कुल मिला के एक सेल्फी वाला अगर आपको फ़ोन चाहिए तो ये आपके लिए है। और हमारा जो अगला फ़ोन है वो है Realme का 2 Pro, और इसे मैंने कहा है बजट बैलेंस, और इसकी जो प्राइस है वो 10,990 रुपये। तो मैं 10,000 के अंदर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इतना ज़्यादा अंतर नहीं है। तो चलिए हम इसके स्पेसिफिकेशन देखते हैं। तो जहाँ तक इसके डिस्प्ले की बात करें तो 6.3 इंच की फुल HD प्लस की बहुत बड़ी डिस्प्ले दे रखी है, जिसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट है, जिसमें ड्यू ड्रॉप नॉच आपको मिलेगी। जहाँ तक इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें Qualcomm स्नैपड्रैगन का 660 का AIE ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगा हुआ है, जिसमें एड्रेनो का 512 का GPU लगा हुआ है। तो कुल मिला के इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत सॉलिड है। तो आपको काफ़ी अच्छा गेमिंग और आपको दूसरे जब आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको महसूस होगा। जहाँ तक इसके कैमरे की बात करें तो इसमें डुअल रियर कैमरा दे रखा है 16 और 2 मेगापिक्सल का। जो 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा उसका अपर्चर है f का 1.7, जो कि काफ़ी अच्छा लार्ज है, और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का इसका कैमरा लगा रखा है। तो रियर कैमरे को EIS का सपोर्ट भी है। तो जहाँ तक इसकी बैटरी की बात करें तो 3500 मिली एम्प आवर की बैटरी है, जो कि थोड़ी कम होती है, और इसमें साथ साथ में 10 वाट का चार्जर भी आता है। तो ये बैटरी के हिसाब से थोड़ा कम हो गया क्योंकि इसकी स्क्रीन साइज़ ज़्यादा है, बैटरी कम है। और जहाँ तक इसके कार्ड स्लॉट की बात करें तो इसमें भी ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और जहाँ तक इसके रैम और रोम की बात करें तो 4, 6 और 8 LPDDR4X की इसकी रैम का वेरिएंट आता है। और जहाँ रोम स्टोरेज है वो 64 और 128 की आती है, जिसमें UFS 2.1 का सपोर्ट दे, जो कि काफ़ी फास्ट होती है। और आप जो ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, मेमोरी का डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट है, उसे 256 GB तक आप बढ़ा सकते हैं। और जहाँ तक इसके OS की बात करें तो इसमें कलर OS 5.2 आता है, और एंड्रॉयड का Oreo 8.1 आता है। जहाँ तक इसके दूसरे फीचर की बात करें तो इसमें फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक भी आता है। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने इसको ये सारी चीज़ें देखते हुए इसे बजट बैलेंस कहा है कि जो भी अपने बजट को थोड़ा 10,000 के आसपास रख सकता है, और तो उसको काफ़ी अच्छी चीज़ें एक फ़ोन में मिल सकती है, जो कि Realme 2 Pro में है। और दोस्तों हमारा अगला फ़ोन है सैमसंग की तरफ से M20, जिसे मैंने कहा है फास्ट पावर हाउस, और इसकी प्राइस है 9,990 रुपये की। तो चलिए हम देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशन। जहाँ तक हम सैमसंग M20 के डिस्प्ले की बात करें तो 6.3 इंच की फुल HD प्लस इन्फिनिटी डिस्प्ले है, ये काफ़ी बड़ी साइज़ होता है। तो जहाँ तक इसके प्रोसेसर की बात करें तो एक्साइनोस का 7904 का जो लेटेस्ट प्रोसेसर है वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर में डला हुआ है, और इसमें माली का G71 का GPU डला हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा है, लगभग 625 से 630 का जो इसका प्रोसेसर होता है स्नैपड्रैगन का, उसके आसपास ही इसकी परफॉर्मेंस होती है, तो ठीक ठाक है। जहाँ तक इसके कैमरा की बात करें तो इसमें डुअल रियर कैमरा दे रखा है 13 मेगापिक्सल का और 5 मेगापिक्सल का। तो 13 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है उसका अपर्चर है 1.9 का। और जहाँ तक इसकी फ्रंट कैमरा की बात करें तो उसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी वाला कैमरा दे रखा है। और जहाँ तक हम इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 mAh की मैसिव बैटरी दे रखी है। और इसमें ख़ास बात ये है कि इसमें फास्ट चार्ज का सपोर्ट दे रखा है, लेकिन इसमें आता है हमारे पास 15 वाट का चार्जर आता है, और साथ में आती है C टाइप की इसकी केबल आती है। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि इसका जो पावर मैनेजमेंट है काफ़ी अच्छा है। जहाँ तक इसके हम कार्ड स्लॉट की बात करें तो इसमें फिर ट्रिपल कार्ड स्लॉट आता है, जो मेरा फेवरेट है। और इसकी रैम और रोम की बात करें तो इसमें 3 और 4 GB इसकी रैम है। और जहाँ तक इसके स्टोरेज की बात करें तो 64 का इसका सिंगल स्टोरेज आता है, और इसे हम थैंक्स टू डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट की वजह से हम इसे 512 तक इसको एक्सपांड कर सकते हैं। जहाँ तक इसके OS की बात करें तो हमें इसमें एंड्रॉयड का Oreo वर्जन मिलता है, जो कि 8.1 है। और दूसरे फीचर जो इसके फेस अनलॉक फॉर फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसमें आते हैं।
तो दोस्तों जो सैमसंग का M20 है इसे मैंने ओवरऑल नाम दिया है फास्ट पावर हाउस। इसका मतलब है कि इसका जो पावर 5000 mAh की बैटरी है उसे फास्ट चार्ज करने के लिए 15 वॉट का आपको चार्जर मिलता है जिसमें C टाइप की आपको केबल है। तो ये इसकी वजह से मैंने इसे नाम दिया है। इसमें पावर हाउस और फास्ट चार्ज का सपोर्ट है। और आज का हमारा आखिरी फ़ोन है रेडमी का Note 7 जिसे मैंने कहा है बेस्ट टू बाय और जिसकी प्राइस है 9,999 रुपये। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसे बेस्ट टू बाय क्यों कहा है। तो चलिए हम इसके देखते हैं स्पेसिफिकेशन। इसका डिस्प्ले है 6.3 इंच का फुल HD प्लस जिसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दे रखा है। और जहाँ तक प्रोसेसर की बात करें तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 660 AIE ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगा हुआ है जिसमें एड्रेनो का 512 का GPU लगा हुआ है। तो दोस्तों और इसके कैमरे की बात करें तो इसमें डुअल रियर कैमरा दे रखा है 12+2 मेगापिक्सल का, फ्रंट का है 13 मेगापिक्सल का। जहाँ तक इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें 4000 mAh की बैटरी लगी हुई है जो क्विक चार्ज 4 को सपोर्ट करती है और इसमें आपको 10 वॉट का चार्जर मिल जाएगा। जहाँ तक इसके कार्ड स्लॉट की बात करें तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि ट्रिपल कार्ड स्लॉट हमें मिल रहे थे तो बहुत अच्छी बात, हम खुश हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमें हाइब्रिड कार्ड स्लॉट मिल रहा है जो हमें डिसअपॉइंट करता है। और क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्यों डिसअपॉइंट करता है। यहाँ पर इसकी रैम है 3 GB और 4 GB की और इसकी रोम है 32 और 64 GB की। तो यहाँ पर बहुत ही कम इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है। तो ये देखते हुए इन्हें एक डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट भी देना चाहिए था जिसकी वजह से हम इसे एक्सपांड कर सकते थे, लेकिन अब नहीं हो सकता। फिर भी अगर आप हाइब्रिड सिम स्लॉट में अगर आप मेमोरी कार्ड लगाते हैं तो इसे 256 GB तक बढ़ा सकते हैं, जो मेरे ख्याल से आजकल सभी 2 सिम यूज़ कर रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं हम। जहाँ तक इसकी OS की बात करें तो इसमें MIUI का 10 दे रखा है जो कि Android 9 यानी पाई पर आधारित है। और इसमें दूसरे फीचर जो हैं वो फेस अनलॉक है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, साथ में IR ब्लास्टर है, मतलब इंफ्रारेड का काफ़ी अच्छा रिमोट बना के उससे काम कर सकते हैं। साथ में ये स्प्लैश प्रूफ भी है। 9,999 रुपये में मेरे ख्याल से ये एक बेस्ट टू बाय मोबाइल बन जाता है। तो दोस्तों ये तो थे आपके लिए 10,000 के अंदर वाले कुछ स्मार्टफोन। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने यूसेज के हिसाब से, जैसे कोई सेल्फी वाला, कोई बजट वाला, कोई मेमोरी वाला, कोई अच्छे उसकी पावर वाला, इस तरह से जो भी अपने काम के हिसाब से आप इसमें फ़ोन आराम से चूज़ कर सकते हैं और एक ना एक फ़ोन आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको किसी भी फ़ोन की अनबॉक्सिंग या रिव्यू वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं उसकी एक वीडियो बनाकर ज़रूर डालूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी अपने ज़रूरत के, अपने यूज़ के हिसाब से फ़ोन खरीद सकें। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आपके काम की वीडियो, आपके फ़ायदे की वीडियो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लाते ही रहता हूं और आगे भी लाता रहूँगा। तो आप मेरे अगले वीडियो के लिए ज़रूर इंतज़ार कीजिए, लेकिन आप अपनी इस फैमिली को सपोर्ट कीजिए, इसके जो व्यूज़ थोड़े से बढ़ा दीजिए और साथ में जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों मेरे अगले वीडियो के लिए आप ज़रूर इंतज़ार कीजिए। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।